तो पुण्यात्मा, अब कागभूषण के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे। उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरु जी को बता रहा कागभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं। मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहाँ बैठ के भक्ति करने गया। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पर बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है और पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए। वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फ़ी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहले करेगा आपका सबसे पहले। और वहाँ वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा। और जिसकी मुख्यमंत्री से है, इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी ये फेल होगी। अब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था, तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस 3 लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम। अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणियाँ भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत कागभूषण तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुलाया, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफ़ी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का और उससे बढ़कर शेष गुरुओं का, माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है। और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शेष प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते हैं। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो
शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो। कहते हैं एक पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक एक पैर तक खड़े रहे। 4 घड़ी का एक पैर होता है उसे, तो एक पैर खड़ा रहा तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। जब पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे ये दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास हूँ। आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा। क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं चिंतन खूब करे। तो क्या बताते हैं, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है। उस ऋण के उस सवाल में, प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। उसके लिए मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता, कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान कर रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुण्यात्मा। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से जाने का, और वहाँ से जहाँ भी जिसने टिकट बनवा रखी है, यानी जिस भी देव ईष्ट की साधना वो किए हुए हैं, वहाँ त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहाँ जब आप पहुँचोगे ये दास खड़ा दिखाई देगा आपको, परमात्मा इस दास के रूप में वहाँ मिलेंगे। और आपकी जैसी श्रद्धा यहाँ होगी ऐसी वहाँ होगी। ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा ऐसा ही वहाँ होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर और आप वहाँ बैठे हो, मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहाँ होगा। तो भगवान निकल जाएंगे, तुम बड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो ज्यों ही गुरुजी आते हैं, आप देखते हो कोई भी गुरु हैं कहीं पर भी, वो नकली हैं, उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आँखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए। तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहाँ जैसा जिसका आपने यहाँ प्रैक्टिकल कर रखा है वो तो वैसा ही वहाँ होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सम्मुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई।
तो इस तरह की जो परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं, उन फाउल पॉइंटों से डर रहे।